हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 7 थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा ये टॉपिक चल रहा है ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट क्या है आपका, छोटा सा टॉपिक है। तो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है पहले देखते हैं। तो हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी। कल के लेक्चर में हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो कोई ना कोई लीगेंड, एक लीगेंड, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में से 4 होते हैं आपके लीगेंड। तो सेंटर मेटल एटम से 4 लीगेंड अटैच होते हैं, तो उन चारों में से एक लीगेंड बाहर जाता है, तब उसकी जगह पे दूसरा लीगेंड आता है। यही आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस होता है, हमने वो स्टेप वाइज देख लिया था कि पहले जो है वो एसोसिएशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो पहले लिगेंड जुड़ जाता है, उसके बाद नया लिगेंड निकलता है। ठीक है, वो हमने स्टेप वाइज देख लिया, लेकिन ये काम बहुत तेजी से होता है। ठीक है, वो एकदम होता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि हम कौन से लिगेंड को एलिमिनेट करें, एलिमिनेट कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूट करें, कौन से लिगेंड की जगह पे हम दूसरा लिगेंड लाकर एडजस्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, अभी हम देखेंगे, समझ आ जाएगा आपको, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी। देखो, पहले से देख लेते हैं एक बार। इट इज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये कब आपका ऑब्जर्व होता है, जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, तब ये ऑब्जर्व किया जाता है। और ये इफेक्ट क्या होता है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन एरिया आपकी, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर मैं इसको समझाऊंगी। तो ट्रांस इफेक्ट कैन बी डिफाइंड, ट्रांस इफेक्ट को डिफाइन किया जा सकता है एज द इफेक्ट ऑफ अ लिगेंड, लिगेंड का इफेक्ट, एक लिगेंड का वो इफेक्ट जो क्या करता है, ओवर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर लिगेंड पोजिशनल टू ट्रांस टू इट इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। मतलब वो बोल रहे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में एक लिगेंड क्या करता है, अपनी ट्रांस पोजीशन पे जो दूसरा लिगेंड प्रेजेंट होता है उसे क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है विद अनदर लिगेंड। ठीक है, और ये काम किसमें हो रहा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। अभी नहीं आया होगा समझ में, यहाँ से देखिए एक बार, यहाँ से देखो, मेटल ले लेते हैं, कोई भी मेटल ले लेते हैं और मान लेते हैं इसमें 4 लिगेंड, मान लेते हैं क्या 4 ही लिगेंड होते हैं। तो मान लिया ये एल है, ये एल है, ये टी है और ये एक्स है। ठीक है, अब हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लाके इस पे क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल लाके इस पे अटैच कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैच होगा इस पर, देखो ध्यान से, जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं इस पे, तो न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक होगा तो हमने देखा था पहले अटैच हो जाएगा, उसके बाद ही निकलेगा। अब ग्रुप कौन सा लिगेंड निकलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये बात पे डिपेंड करता है कि इनमें से किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। अब ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है और किसका कम, उसे कैसे देखेंगे, तो उसके लिए एक सीरीज दी गई है, जैसे हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई थी लिगेंड के लिए। ठीक है, लिगेंड के लिए हमने पढ़ी थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैसे ही हमारे पास है यहाँ पर ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज, ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज। ठीक है, वो मैं अभी लिखवा दूंगी। उस सीरीज के बेस पर हम देखते हैं कि कौन से जो लिगेंड है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, कौन से लिगेंड का इफेक्ट कम होगा, ट्रांस इफेक्ट। और जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है वो अपनी ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन क्या होती है, ये अगर यहाँ है तो इसके ऊपर या नीचे, ये तो हो गया आपकी सिस, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है ये आपकी ट्रांसपोजिशन। पता है ना, देखो अगर इस ये मान ली मैंने टी की बात की, अगर टी की बात करें तो टी की सिस फॉर्म तो ये, सिस पोजीशन तो ये होगी, लेकिन जो टी है उसकी ट्रांस पोजीशन क्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी लिगेंड वो हम देखेंगे ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज के बेस पर। ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज में जो लिगेंड सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा होगा, यानी कि जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, उसी लिगेंड की ट्रांसपोजिशन वाला लिगेंड सब्स्टिट्यूट होगा इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि मान लिया मैंने यहाँ पर, मान लिया कि टी का जो है, मान लिया लेट टी इज अ ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, इज अ ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। टी क्या है आपका, मैं आपको समझाने के लिए करा रही हूँ, अभी और एग्जाम्पल दूंगी। टी क्या है आपका, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है, टी आपका ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है और आपको न्यूक्लियोफाइल लाना है इसके पास, तो क्या करेंगे आप, इसकी ट्रांसपोजिशन, टी ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है तो टी की ट्रांसपोजिशन कौन सी हो गई, ये वाली, यानी कि ये वाली।
तो ये वाला ग्रुप बाहर जाएगा और तब ये इसकी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, ये हम किससे देखते हैं, डिसाइड किससे करते हैं, विद द ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज। अभी पहले वही लिख लेते हैं हम, ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज। इसके बाद तो ये टी है, एल आ गया और इसकी जगह पे क्या आगे जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। तो यही आपको कहलाता है ट्रांस इफेक्ट। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के साथ, सॉरी स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ ऑक्टाहेड्रल में भी देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट यही है कि ट्रांस इफेक्ट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी देखने को मिलता है। और ट्रांस इफेक्ट क्या है आपका, काइनेटिक इफेक्ट है, काइनेटिक इफेक्ट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये उसका एग्जांपल है कि कैसे और मतलब ये होगा। ठीक है, तो पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, सॉरी ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे के एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको पता रहेगा कि कौन सा लिगेंड सब्स्टिट्यूट होने वाला है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन करिए। चलिए अब देखते हैं इन पर ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में बनाएंगे। नहीं, ये वाला यहाँ नहीं आएगा, ये यहीं आएगा इसका, और ये हो जाएगा आपका P5 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, इससे पहले NH2 भी आएगा। ठीक है, RNH2 लीजिए, RNH2 और फिर अमोनिया आएगा। ठीक है, देन अमोनिया आएगा, अमोनिया NOH NH2। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, अब इसमें साइन देखो कैसे लगेंगे। सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है साइनाइड का ट्रांस इफेक्ट, देन इसका साइनाइड का सबसे ज्यादा और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा। ठीक है, ये है आपका। तो अगर हम बात करें इधर कॉर्नर की, मतलब इधर की साइड जब हम जाएंगे तो क्या होगा, आपका ट्रांस इफेक्ट इंक्रीज होगा, या लिख सकते हैं आप हाई ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, हाई ट्रांस इफेक्ट इधर ज्यादा होगा, और जब आप इधर की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा आपका लो ट्रांस इफेक्ट, लो ट्रांस इफेक्ट, लो ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, ये है आपकी ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज। इसी के बेस पर हम देखते हैं कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा और किसका कम। जैसे अब मैं कंपैरिजन करूं आपकी अमोनिया में और Cl में, कहाँ है अमोनिया और Cl, ढूंढो पहले तो। ये रहा अमोनिया, ये रहा, और Cl ये रहा। अब आप देखो किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। ये इधर की साइड, जब हम इधर से इधर की साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे तो डिक्रीमेंट हो रहा है, इधर की साइड ज्यादा है ट्रांस इफेक्ट, तो जब वो डिक्रीमेंट हो रहा है तो क्लोरीन गिरा, क्लोरीन पहले आ रहा है, यानी कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा हो गया, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू अमोनिया। तो अगर कहीं पे लगा होगा आपका पीटी के पास क्लोरीन और अमोनिया भी है, तो क्या होगा, कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, तो Cl क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा अमोनिया को, इसकी जगह पे दूसरे लिगेंड को लाकर लगा देगा। ठीक है, पहले एक बार ये नोट डाउन करो, फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया होगा नोट डाउन। अब यहीं से देखते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, तो हमने देखा था स्क्वायर ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस में मोस्टली जो आपके कॉम्प्लेक्सेस देखे जाते हैं वो प्लेटिनम के देखे जाते हैं। प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस पे ज्यादा स्टडी की गई है, तो हम प्लेटिनम के ही कॉम्प्लेक्स लेके एग्जांपल करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, आपका ले लेते हैं हम अपना PtCl4। ठीक है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl एंड यहाँ Cl, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर होल चार्ज लगा दीजिए -2। ठीक है, 2 माइनस। अब क्या करें, हमें यहाँ पर ऐड कराना है अमोनिया। क्या ऐड कराना है, अमोनिया। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अमोनिया कहाँ पे होगा,
Cl, अब चारों ग्रुप तो Cl लगे हैं, अगर एक ग्रुप भी अलग होता तभी हम डिसाइड कर लेते कि ट्रांस इफेक्ट के हिसाब से। अब तो चारों ग्रुप सेम है, यानी कि क्लोरीन 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 है, चारों क्लोरीन है, तो किसी का ट्रांस इफेक्ट कम ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि जब फर्स्ट अमोनिया का मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा, इससे सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर, तो वो कहीं भी जुड़ जाएगा किसी भी Cl पे, क्योंकि सब सेम है। तो तब हम फर्स्ट टाइम करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा आपका, पहली बारी में तो इसको कहीं भी जोड़ सकते हो, ठीक है। फॉर सपोज हमने ये वाला ही जोड़ दिया, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, Cl माइनस कर दीजिए। अब हमें एक और मॉलिक्यूल ऐड कराना है इसमें अमोनिया का, ध्यान से देखो, अब हमें इसमें एक और मॉलिक्यूल ऐड कराना है अमोनिया का। अब क्या होगा, अब तो आ गई ना बात, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, ये Cl ये Cl ये Cl, लेकिन ये अमोनिया, और अगर ट्रांस इफेक्ट देखें तो किसका ज्यादा है, Cl का ज्यादा है, तो Cl का देखें तो ट्रांस इफेक्ट इसका ज्यादा है, ठीक है। तो अगर इस वाले Cl की जगह मैं इसको ट्रांस करूं, यानी कि ये वाला, मान लीजिए मैंने ये वाला Cl ले लिया, तीनों Cl है तो किधर भी ले सकते हो, अगर मैंने ये Cl लिया तो इसके सामने का अगर ये वाला लिगेंड सब्स्टिट्यूट होगा और उसकी जगह पे ये आके जुड़ेगा, तो ये तो एक ही बात नहीं हो जाएगी, अभी भी तो यही बन रहा है, ये सब्स्टिट्यूट होगी, यही आने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला Cl ना लेकर, ठीक है, ये वाला Cl लेंगे, या ये वाला Cl ले लो, इसके भी जस्ट सामने Cl है, इसके भी जस्ट सामने Cl है, तो कोई भी Cl ले लो, कहीं से भी आप क्या कर दो, अमोनिया को सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका ClPt, यहाँ पर अमोनिया आके जुड़ गया, माइनस Cl हुआ है, और एक Cl इधर और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल ऑलरेडी यहाँ था। तो अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, आपका प्रोडक्ट क्या बना है, सिस फॉर्म, ठीक है, सिस फॉर्म प्रोडक्ट बनाएगा, सिस प्रोडक्ट लिख लीजिए, ठीक है। इससे अपोजिट अगर मैं एक और एग्जांपल ले, ठीक है, इस बार क्या किया हमने, इस बार हमने ये ले लिया NH3 PT NH3 NH3 एंड NH3, ठीक है, ठीक है, ये किया, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस पे प्लस Cl करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे प्लस Cl करा रहे हैं, तो क्या होगा, फिर से वही केस आ गया कि चारों ही जो आपके लिगेंड जुड़े हैं वो सारे सेम है। अब कैसे देखें ट्रांस इफेक्ट सीरीज को, तो जब चारों सेम होते हैं तब तो पहला तो आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, तो माइनस NH3 तो करना ही है। फॉर सपोज आपने यही निकाल दिया सबसे पहले, तो हमने क्या कर दिया, NH3 PT NH3, और यहाँ पर क्या आ गया आपका Cl, ठीक है, ये हो गया। अब एक और मॉलिक्यूल लेकर आना है हमें, किसका, Cl का। अब अगर Cl का एक और मॉलिक्यूल करना है तो अब कहाँ जाएगा, तो अब तो हमारे डिफरेंट हो गए, और आपको पता है अमोनिया और Cl में सबसे ज्यादा किसका होता है, अमोनिया और Cl में Cl पहले आ रहा है तो Cl का ट्रांसफर ज्यादा होता है अमोनिया से। आपको ये सीरीज याद रखनी है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा लिगेंड जो है आपका ज्यादा ट्रांसफर शो करता है, तो आप वहाँ पे ये जल्दी से इसको याद होगा आपको, तो आप डायरेक्ट टिक मार्क कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो आपका Cl है, और यहाँ पर Cl और अमोनिया अब डिफरेंट हो गए, तो अब हम क्या करें, Cl का ट्रांसफर ज्यादा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इस केस में, अगर मैंने ये वाला, ये जो Cl है, ये Cl लिया, और इसकी रिस्पेक्ट में ये जो Cl है, Cl करेगा ना एलिमिनेट, अगर हम क्या करें इस Cl की जगह पे, देखो अमोनिया का तो कम है, आपको पता है इन चारों में सबसे ज्यादा ट्रांसफर किसका है, हमें तो ज्यादा वाला को पकड़ना होता है जिसका ज्यादा होता है, हमें कम वाले से कोई मतलब नहीं, ज्यादा है Cl का, तो हमें Cl के ट्रांसपोजिशन वाले लिगेंड को ही सब्स्टिट्यूट करना होता है, यही तो फैक्ट है। तो Cl का ट्रांसपोजिशन ये इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब ये वाला अमोनिया निकलेगा यानी कि माइनस NH3 होगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर ClPt NH3, और यहाँ पर Cl और यहाँ पर NH3, और अब क्या प्रोडक्ट बना, देखो सेम ग्रुप क्या है, सेम साइड पे थे तो आपका सिस था, और ये क्या है, सेम ग्रुप अपोजिट क्या है, सामने आमने सामने पोजीशन पे, तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बना, ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट बना, क्या बना ये, ट्रांस प्रोडक्ट। यही है आपका ट्रांस इफेक्ट। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है वो अपनी ट्रांस पोजीशन से, जो ट्रांस पोजीशन में जो लिगेंड प्रेजेंट होता है उसको हटा के इसकी जगह दूसरा जो लिगेंड आ रहा है उसको अटैच कर लेता है, ये आपका मैकेनिज्म होता है पूरा, ठीक है। तो एक बार यहां तक नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। तो ये तो आपने देख लिया,
एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, उसके बाद हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। चलिए देखते हैं और एग्जांपल्स। प्लेटिनम के लेंगे, ठीक है, यहाँ Cl है, Cl 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 प्लेटिनम, ये है आपका एग्जांपल। अब आपको ऐड कराना है इसमें क्या, अमोनिया। तो अगेन वही बताएं आपको, सीरीज चारों का भी, पहला तो चारों जब सेम है तो हम बता ही नहीं सकते किसका कम ही ज्यादा है, तो हम तो किसी को भी कर देंगे हम खत्म। हमने इस बार क्या करा, वो कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और चारों सेम है तो हम कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं से करेंगे यहीं से करेंगे यहीं से, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं। हमने क्योंकि इस बार इसका किया था तो मैं बार बार इस पे करूंगी तो कुछ लोग सोचेंगे इसी पोजिशन पे होना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ कर रहे हैं NH3 और ये हो गया आपका Cl, तो -Cl हो गया और ये आपका बन गया। इस अब फिर हमें इसमें ऐड करा रहे हैं क्या, ब्रोमीन। इस बार ऐड कर दीजिए ब्रोमीन, Br-, कहाँ है Br-, माइनस लगा लीजिए इन पे, माइनस, ठीक है, ये भी माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका Br-। अब एक आप देखो Cl और NH3 और Br तीनों में से ज्यादा किसका होगा, तो देखो सबसे पहले इधर से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिख जाए, ये देखो Br पहले दिख रहा है, Br पहले दिख रहा है, तो हमारा जो सीक्वेंस आ रहा है वो इस तरह आ रहा है, Br आ रहा है, उसके बाद क्लोरीन आ रहा है और क्लोरीन के बाद आ रहा है अमोनिया लास्ट में। तो सबसे ज्यादा ट्रांसफर किसका है, Br का। इधर से जब चलते हैं तो डाउन जाता जा रहा है, तो Br का सबसे ज्यादा ट्रांसफेक्ट है, तो यानी कि Br का तो है, लेकिन अभी हमें पहले देखना है Cl का, ठीक है। क्लोरीन का देखो, इन दोनों में से अगर देखें तो क्लोरीन का ज्यादा है, तो क्लोरीन का ज्यादा है, यानी कि अब क्या करेंगे, इधर तो हमने एक बार लगा ही दिया, इसको हटाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन पे करेंगे, इस वाले की, इसकी कर लो इधर कर लो, ठीक है, इस वाले Cl की ट्रांसपोजिशन पे लाएंगे, तो Cl प्लेटिनम, यहाँ हो गया आपका NH3 और इधर आके जुड़ जाएगा आपका Br, ठीक है। अब आपके पास तीनों आ गए, और अब अगर इसमें हमें ऐड करना है, अब इसमें हमें अगर ऐड करना है पायरिडीन ग्रुप Py, तो पायरिडीन ग्रुप जब हम ऐड करेंगे तो अब देखो पायरिडीन यहाँ है, ठीक है, लेकिन हमें तो मतलब है BrCl और NH3 से, BrCl NH3 अंदर तो स्क्वायर के जो आपका ये है आपका स्क्वायर के अंदर कौन सा है, कौन कौन है आपके, तीन है, Cl NH3 और Br। आपको पता है सबसे ज्यादा किसका होता है, Br का, तो Br के ट्रांसपोजिशन से ही लिगेंड हटेगा, तो Br ही रहा, Br की ट्रांसपोजिशन कौन सी, ये वाली, ये वाला Cl हटेगा और उसकी जगह पे आपका पायरिडीन आके जुड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये वाला पायरिडीन आ गया ऊपर, इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये आपका Cl ग्रुप, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखें, अगर समझ आ रहा होगा ना, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका रिवर्स केस देख लेते हैं, कैसे रिवर्स केस, Cl 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 प्लेटिनम, ठीक है, ये है आपका। इस बार लाना है सबसे पहले पायरिडीन, सबसे पहले पायरिडीन लाना है इस बार, ठीक है, ठीक है, पायरिडीन ले आएंगे, चारों सेम है, पहला तो कहीं भी आ जाएगा, ठीक है, Cl Cl प्लेटिनम, इधर लगा दिया हमने पायरिडीन और Cl, ठीक है, हो गया -Cl। अब दूसरी उल्टा चल रहा है, पहले पायरिडीन लाया, Br लाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें Br लाना है, क्या करना है, इसमें Br लाना है, तो क्या करेंगे, Br कहाँ आएगा, पहले देखो पायरिडीन और Cl में ये वाला तो आ चुका, तो यहीं पे आएगा, ठीक है, -Cl तो हो गए, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर Br, ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं, Cl प्लेटिनम पायरिडीन और Br, ठीक है, हो गया इतना। अब हम इसमें लाएंगे अमोनिया, अब देखना है, ठीक है, मेन दो, ठीक है, अमोनिया। अब क्या हो जाएगा, आपको पता है Cl Br और पायरिडीन, Cl Br और पायरिडीन, सबसे ज्यादा किसका है, Br का, देन Cl का एंड देन पायरिडीन का, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रांसपेक्ट किसका है, Br का। तो हमें तो सबसे ज्यादा वाले से मतलब है Br को पकड़ना है। Br के ट्रांसपोजिशन, ट्रांस कौन है इसकी, ये वाली पोजीशन, इसके ट्रांस में जो है इसको हटाना है और उसको लगाना है, ठीक है, ये होता है बस इतना सा काम। तो अब NH3 कहाँ आ गया, ऊपर आएगा, ठीक है, Pt Py पायरिडीन Br एंड Cl, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है।
ये बन गया आपका प्रोडक्ट यहाँ पे, ये भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांस इफेक्ट, जो कि स्क्वायर रेनल कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाता है और हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी देख लेते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर रेनल कॉम्प्लेक्सेस है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की नहीं है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड 2-3 थ्योरियाँ भी हैं, ठीक है, थ्योरीज हैं, लेकिन हम थ्योरीज नहीं देख रहे हैं, बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है, एग्जाम्पल और आप क्वेश्चंस करके देखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।